Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे मेहमान के तौर पर इंजीनियर संजीत सर है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। और सर केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत जाने पहचाने नाम हैं, बहुत लड़के इनको लाइक करते हैं और +2 में सर आप पढ़ाते हैं। और मैं सर जानना चाहूँगा कि बच्चे केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, तो कुछ टिप्स बताइए जिससे कि बच्चे केमिस्ट्री को आसानी से। सबसे पहले मैं सभी छात्रों को नमस्ते, है ना। और आप अच्छे ही होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जो टिप्स मेरे द्वारा जो दिए जाएंगे आप उसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, है ना। और हम ये जो माध्यम हम बिहार नाउ से सर का मैं एक बार शुक्रिया करूँगा कि मुझे ऑप्शन मतलब मौका दिए कि यहाँ से कुछ आप लोग ये संदेश देने के लिए। और अभी जो जैसा कि समय चल रहा है कोविड, और साथ में जो एग्ज़ाम का जो बीच में है उसको कैसे आप मैनेज करें, है ना, वो चीज़ें। तो हम लोग के लिए सर अच्छा ही है कि सब के लिए कि आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आप घर बैठे, है ना, इजी से आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो आप कोई भी सिचुएशन हो आप उसको पॉजिटिव लें जी, कैसे टैकल किया जाए। हाँ जी। अगर आप हर चीज़ को नेगेटिव लेंगे तो फिर आपके सराउंडिंग भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपने आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आप खुद फील करेंगे कि आपके हर जगह पॉजिटिव हो रहा है। और जहाँ तक सर का क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री में बहुत बच्चे डाउट में आते हैं या जो याद करते टॉपिक उनको लगता है कि याद नहीं हो पाता है ना। तो इस पर हम आपसे बस एक ही ज़्यादा नहीं है बात को लंबा करेंगे, बस शॉर्ट में आप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई भी आप चीज़ याद करते हैं तो उसको आपको एक तो आप पहले देखिए क्या आपको याद करना है, उसमें अंडरस्टैंडिंग बनाइए क्या सर, है ना। अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, क्या आप समझ रहे हैं। जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं तब आप मेमोरी को कैसे बोलेंगे कि ये चीज़ हमें याद करना है ना। तो ये तो काम आपने कर लिया और मेमोरी को मैसेज दे दिया कि हमें याद करना है। अब बस उसको क्या करना है, लिखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिखने का। हाँ लिखने का practice फर्स्ट make a इम्पॉर्टेंट man पॉइंट। perfect। लिखना बहुत बड़ा। आपको लिखने का, और लिखने का आदत हम ये नहीं कहेंगे कि किसी का होता है या नहीं होता है, आप खुद जानते हैं। और सबसे पहले आप अपने आप को समझना है ना। लिखने से अगर आप बचेंगे तो फिर तो याद करना चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए आप लिखिए एक चीज़ को। आप मन में याद करते कोई चीज़ तो आपको लगता है कि याद हो गया, लेकिन उसी को आप रैंडमली पूछ दिया जाए हाँ तो वो चीज़ आप भूल जाते हैं। और अब हम लोग जो टॉपिक की बात करते हैं केमिस्ट्री में सेक्शन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर सेक्शन में याद करना है, कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें थोड़ा याद करना होता है ना। और किसी में नहीं भी होता है, जैसे आपको ये पता ही है सब, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो फिजिकल जस्ट लाइक न्यूमेरिकल पार्ट है, बस उसको समझना है तो एक तो टेंशन कम हो गया जी। अब 2 हमें पार्ट बचते ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को पहले आप समझिए, फील कीजिए। और सबसे पहले ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक है, इसको पढ़ने का सिंपल तरीका है सीक्वेंस। आपको आप जिससे भी पढ़ रहे, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, सबसे पहले उनका आपको बातें फॉलो करना होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को पहले फील नहीं किए हैं, वो टीचर फील किया है कि वो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा तो फिर यहाँ होगा। तो आपको उनकी बातों को ध्यान से ये चीज़ें सुनना होगा। और जैसे वो बोलते हैं बस आप कुछ जो दिन तक या आप कुछ समय तक फॉलो करें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो सर ने सही कहा था, यानी हम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे। और जहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया है कि याद करने का जो चीज़ें हैं आपको लिखना है और उसको पॉइंट बाय पॉइंट बनाइए बस। और इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ ज़्यादा बातें बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, है ना। तो जी जी और बताइए। अच्छा, जी और कुछ बोलना है? नहीं आप चलिए सर, ठीक है। और अभी देखते हैं कि बच्चों में मेडिकल इंजीनियरिंग का क्रेज है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बड़ा अहम रोल होता है और क्रेज बना हुआ है। तो सर अगर मानिए बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे को क्या करना हाँ होगा? यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, अगर आप है ना ये चीज़ें, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर जो प्रॉपर गाइडलाइन की वजह से, मतलब प्रॉपर गाइडलाइन कहिए, अगर गाइडलाइन अगर मिल जाता है तो आप तो सेफ हो जाते हैं, आपको अच्छा एक डायरेक्शन मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलता है तो डिस्ट्रैक्ट।
सर आज अभी आईआईटी का क्रेज है, मेडिकल का क्रेज है, तो मैं जानना चाहूँगी कि केमिस्ट्री के माध्यम से बच्चे आईआईटी कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर बच्चे का जो डिस्ट्रैक्शन बहुत काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो उसका बेसिक रीज़न यही है कि एक गाइडलाइंस, जो प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए। और इसमें क्या होता है कि काफ़ी फ्रेंड सर्कल से कभी मोस्ट ऑफ बुक जो ज़्यादा मिल जाते हैं, कभी ये बुक। तो मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी है एनसीईआरटी को पहले फॉलो करना है। एनसीईआरटी क्या एक बेस है, एक आपका बेस है, एक आइडिया लगाया कि वो ये सिलेबस है, ये है एक आपको मतलब माइंड को, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी हर जगह चलता है, तो वो आपको फॉलो करना है। और उसके अलावा अगर आप जिस फील्ड का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट का मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं या आप आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। आप अगर मान लेते डिफरेंट बुक बना रहे हैं, तो आपको वो थोड़ी पता चलेगा कि उस लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं कि जिस एग्ज़ाम का आप पर्पस बनाए हुए हैं। तो इसलिए आपका पहले क्वेश्चन बैंक पर ध्यान होना चाहिए। और नीट वाले जब है तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, वो उनका सोच क्या है, मेडिकल हो या जो भी जेईई हो, उनका आपका एक सोच पकड़ना है कि जो सिंपल क्वेश्चंस को भी कैसे मतलब वो पूछने का एक तरीका चेंज कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लो, लेकिन वहाँ अगर आएगा इजी क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तो फिर तो आपको वही हाल होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप उनके सोच को पकड़ें, उनका सोच क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन को भी कैसे घुमाते हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चन कंपटीशन है तो आपको तो डिफ़िकल्ट मिलना ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो सभी के साथ होता है। तो ये चीज़ आपको है कि क्वेश्चन बैंक आप फॉलो करो, चाहे नीट हो या आप जो मेडिकल है। और इसमें ज़्यादा बुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आप काम करते हैं उसको आप रिपीट मोड में करो, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, तब आपका एक कॉन्फिडेंस जो बाहर आएगा कि वो हम ये कर सकते हैं। अगर आप मान लेते 10 बुक बना रहे हैं और आप वो उसको भी अच्छे से आप नहीं पढ़े या आप उसको कंप्लीट नहीं किए, तो क्या फ़ायदा होगा। आप 2 ही बुक पढ़ो बेसिक, लेकिन उसको जम कर पढ़ो, है ना। तो ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट तरीका है। और इसके अलावे आप सोचो, है ना, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा तरीका है। यानी रिपीट करते रहना है, क्वेश्चन बैंक का रिपीट करते रहना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसको आगे बढ़ना। कम पढ़ो लेकिन उसको काफ़ी तरीके से और रिवीजन तरीके से, है ना, बस। अच्छा सर, अभी पूरे दुनिया कोविड-19 या जो भी है कोरोना से अभी पूरा ये है, मैं जानना चाहूँगा कि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा क्रेज चला हुआ है, चारों तरफ पे है क्रेज, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, दोनों में बेस्ट कौन है। अब बेस्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑफलाइन होता है, क्योंकि ऑफलाइन से क्या होता है कि बच्चे एक टच में रहते हैं टीचर को। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो, हाँ कहीं भी डाउट हो, तो आप मतलब तुरंत उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हमें अब पूछे या नहीं पूछे, आप इमिडिएटली पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए मतलब ऑफलाइन एक बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन के हिसाब से तो, है ना, ये चीज़ें तो समय के साथ तो चलना पड़ेगा जो भी हो, लेकिन सर के अनुसार बेस्ट ऑप्शन ऑफलाइन है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में आज भी टेक्नोलॉजी का अभाव है। कुछ सीमित लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, बाकी बहुत ऐसे लोग हैं जो देहाती क्षेत्र में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। टेक्नोलॉजी अगर है भी तो ऐसी स्थिति में उसको हैंडल करने वाले का अभाव है, नेट का अभाव है, प्रॉब्लम है। के पास वो अफोर्डेबिलिटी है वो नहीं है, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। आज सर बहुत अच्छा दिन है, आज 14 जनवरी है और मकर संक्रांत है। सर इसमें देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। इसमें तो हम ज़्यादा कहेंगे नहीं, ये तो हमारा कल्चरल है, बस आप जैसे इसको मनाते हैं, है ना, दही चूड़ा के साथ जो भी आप इंजॉय करते हैं, और ये हमारे कल्चर के पार्ट है, जो कि हमें याद दिलाता है कि ये सारी चीज़ें क्यों मनाया जा रहा है ना। तो ये आपको भी ध्यान होना चाहिए। और डिफरेंट ऐसे भी हम लोग कल्चर से कनेक्ट रहते हैं, है ना। तो बस इतना ही कहेंगे, आप दही चूड़ा इंजॉय कीजिए और बस अपने पास जो जितने आप पॉजिटिव चीज़ को आप बढ़ाएं। और मैं यही लास्ट में आपसे कहूँगा कि आप कुछ चीज़ें अच्छी बातें हैं, आइए हम शेयर कर देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। तो ये चीज़ें काफ़ी है ना, आपके पास जो कंडीशन है आप उसको फ्री इंजॉय के साथ जिए, है ना, और उसको अच्छा बनाइए बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मकर संक्रांत है और इसमें एंजॉय करना है। आज सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं, मकर राशि में आते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांत भी कहते हैं। और संक्रमण होता है, सूर्य का राशि में चेंजेज होता है, इसलिए इसका तो आज बहुत अच्छा दिन है। और उम्मीद है कि बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, बच्चे अपने केमिस्ट्री को पढ़े, डरने की जरूरत नहीं है। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत था और थैंक यू वेरी मच।